देश में रेत बजरी छानेंगे, दिन भर कमर तोड़ मेहनत करेंगे, 500-700 रुपए कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे। इसीलिए सिर पर कफन बांधकर इजराइल जाएंगे और लाखों कमाएंगे। यही सपना मेरठ के देवेंद्र ने संजोया है। पेशे से मजदूर है, फार्म भरने बेगम ब्रिज रोड पर बने श्रम विभाग के दफ्तर आए हैं। इजराइल जाना है, अच्छा कमाना है, लेकिन वहां तो बम गोले चल रहे हैं, इन्हें डर नहीं लगता। आपको पता आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी है या नहीं है? जी नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे भी हमें पता चला तो हमने बेरोजगारी की वजह से हमने फर्म घेर देना। जब देखो जी काम नहीं तो कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। यहाँ भी ऐसी थे, जैसा हमें 1,37,000 रुपए बताए गए मजदूरी के, तो इस हिसाब से जा रहे हैं। तो जान जोखिम में डालो। हाँ, जब और भी जा रहे हैं, हम ही क्या जाओगे। गोला आ गया, गिर गया, कुछ हो गया, खैर जो होना वो तो यहाँ भी हो सकता है। जान जाए तो जाए, विदेश में नौकरी का मौका हाथ से न जाए। मेरठ श्रम विभाग के दफ्तर में और भी मजदूर आए। एक एक कर सबने फॉर्म जमा करवाए। बाबू ने पूछा, जो मांगा वो सब कागजात दिए। मजदूर कोई चूक नहीं चाहते। ये दीपक हैं, मजदूरी करते हैं, अकेले कमाने वाले हैं और घर में कई खाने वाले। इनका इजराइल जाना क्यों जरूरी है, सॉलिड वजह बताते हैं। रोजगार यहाँ पर है नहीं, तो रोजगार की वजह से जाना चाहते हैं। आपकी बीमा वगैरह कुछ मिलेगा या ऐसी कोई जानकारी? ना और कोई जानकारी उन्होंने दी नहीं। भाई हमारी सरकार कुछ सोच समझ के कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होगी सरकार भी हमारी। बेरोजगारी बड़ा दर्द देती है। जब कई दिनों तक मांगने के बावजूद दिहाड़ी नहीं मिलती, कोई काम नहीं देता, तो सबसे बड़ा संकट क्या होगा। दीपक को बेरोजगारी से डर लगता है, बम गोले से नहीं। लेकिन मुद्दा मजदूरों की सुरक्षा का है। इसलिए हमारे रिपोर्टर सनु शर्मा मेरठ के उप श्रम आयुक्त से मिले। वो क्या गारंटी देते हैं, ये भी सुनिए। केवल हम 4 प्रकार के श्रमिकों को ही इसमेमें चिन्हित किए जाना है। तो उस क्रम में लगभग हम लोगों ने 2000 के आसपास लोगों से उनके दूरभाष नंबरों पर बातचीत की। उसके अनुसार 191 लोगों ने अपनी सहमति दी है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को डायरेक्शन चिन्हांकन के ही है। आगे जो भी डायरेक्शन होंगे उसके अनुसार सबको अवगत कराया जाएगा। यूपी से जो श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे, उनके चयन पर आखिरी मोहर लखनऊ के रोजगार मेले में लगेगी। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को इसी रोजगार मेले में ये जानकारी दी जाएगी कि उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या नहीं। हालांकि मेरठ सहित यूपी के तमाम जिलों के अफसरों पर जिम्मेदारी इतनी भर है कि उन्हें 4 श्रेणी में श्रमिकों का चयन कर रिपोर्ट लखनऊ भेजनी है। मेरठ के बाद इटावा का हाल देखिए। श्रम विभाग के दफ्तर में मजदूरों की तगड़ी आमद है। ये इटावा के मंजे हुए राजमिस्त्री प्रेम कुमार है। पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में डूबे हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उन्होंने भी इजराइल जाने की ठानी है, लेकिन परेशानी क्यों है और फिक्र किस बात की है। बीमा की बात आ रही है, सरकार बीमा कराएगी नहीं कराएगी। मैं अकेला अपने माँ बाप का हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा डर में हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तब से मेरे घर में बुजुर्ग माँ बाप सब लोग मना कर रहे हैं। बीमा नहीं है तो मेरा भी मन बदल रहा है। इसमें बीमा हो तो हम जाने के लिए सहमत हैं। हमारे जैसे करीबन 100 लोग तो हमारे आसपास के ही हैं। प्रेम कुमार ने 100 लोगों का पता बताया। हम एक पते पर पहुंचे। सामने घर था जिसकी दहलीज से तंगहाली और बदहाली बाहर झांक रही थी। ये मजदूर जैकिशन है। आजकल काम धंधा है नहीं, इसलिए इजराइल जाना चाहते हैं, लेकिन मन बड़ा घबरा रहा है। क्यों? इजराइल में तो लाखों कमाने का मौका है। तैयारी क्या, वो लोग बाग अगवा उड़ा रहे हैं, इसी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उधर जाते हैं और लौट के नहीं आ पाते, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। इसी वजह से हमारी मैडम भी घबरा रही हैं। हम तो सोच रहे हैं चले जाएं तो लाइफ भी बन सकती है। इधर तो कुछ भी नहीं कमा पाते हैं। अभी हमारे कुछ है भी नहीं बीमा में, कुछ बताते तो हम सोचते भी। जान की गारंटी अभी कहीं से नहीं मिली, इसलिए जय किशन श्योर नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। इन्हें तो यही लगता है। मेरठ में 150 लोग विदेश जाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब इटावा की सहायक श्रम आयुक्त से मिला।
पर इटावा में 150 श्रमिकों का डाटा लिया गया जो इजराइल जाने के लिए इच्छुक है, जिसमें से 101 का डाटा हम आगे के लिए भेज दिया गया है। ITI अलीगंज लखनऊ में हम भेजेंगे। भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है और सरकार के निर्देशन में ही उनको आगे भेजा जाएगा। मेरठ और इटावा में मजदूरों की मजबूरी का मीटर मापने के बाद ABP न्यूज जा पहुंचा पीतल नगरी मुरादाबाद। नायाब कारीगरी के इस शहर के मजदूरों ने भी इजराइल जाने की ठानी है। श्रम विभाग के दफ्तर में दस्तावेज जमा करवाने आए हैं। ये धर्मवीर और शिव कुमार हैं, बेहद गरीब हैं। मजदूरी करते उम्र आधी हो गई। दूसरों के सैकड़ों घर बनाए, लेकिन अपने मकान की आज तक एक ईंट नहीं लगा पाए। बहुत गरीबी हालात में है। एक बार मैं गया था मलेशिया, एक पता चला सरकार ने कुछ मौका दिया तो हमें मौके में मिला तो हमने आने जाने के लिए पैसे ही नहीं थे तो जाते कहाँ से। जंग के हालात हैं, युद्ध ग्रस्त इलाका है, सुरक्षा को लेकर के जंग का है, लेकिन हमारे ये जो है योगी जी मोदी जी ये तो हमारा ध्यान रखेंगे। गरीबी और बेरोजगारी दोनों का दर्द है। और भी कई मजदूर दफ्तर में मिल गए। क्या उन्हें इजराइल में छिड़ी जंग का इल्म है तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? देश सर, वहाँ का देश वाले सुरक्षा करेंगे। हम तो काम करने वाले हैं। अच्छा, काम करेंगे, सुरक्षा तो हमारे देश के, वहाँ के देश के करेंगे। कहाँ किया काम? जुबेल, मैंने 2.5 साल करा सर। अच्छा। फरोख्त पढ़ना मिल गया था, मतलब 2.5 लाख रुपए उसने ले लिए। वहाँ से रिटर्न में वापसी 2.5 साल में अपना मैंने मजदूरी करके वैसा आ गया। मोदी जी ने निकाला ना, योगी जी हैं, ये तो रक्षा हमारी वो करेंगे। मजदूरों को परवाह नहीं, प्रदेश में जान जाए तो जाए, भरोसा सरकार पर है। इसलिए सरकार क्या कर रही है? जान की गारंटी दे रही है? ये पूछना तो बनता है। 217 श्रमिकों ने इजराइल जाने के लिए अपनी सहमति दी है और यह प्रक्रिया अभी 2-3 दिन तक और जारी रहेगी। कंपनी जो है जिसके माध्यम से इनको जाना है वो टेस्ट लेगी लखनऊ में। क्या कोई उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके बीमे को लेकर के भी कोई प्रावधान है? अभी ये ऐसी कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। एक SOP है, उसका पूर्ण पालन सरकार द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ही क्यों, हरियाणा चले आइए, तस्वीर माथा चकरा देगी। यहाँ बेरोजगारों की भरमार है। रोहतक में मजदूरों की लंबी लाइन है। सैकड़ों सड़क पर बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, क्योंकि रोहतक की दयानंद यूनिवर्सिटी में इजराइल के लिए सिलेक्शन चल रहा है। मौका 21 जनवरी तक का ही है। ये महेंद्र सिंह हैं, राजस्थान के चुरू से रोहतक पहुंचे हैं और सपना वहीं इजराइल जाने का है। 1,37,000 सैलरी बताया और रहन सहन, खाना पीना सब बढ़िया बेहतरीन फैसिलिटी देंगे ऐसे बोले वो लोग। अभी तो थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, शांतिपूर्ण माहौल है। अभी तो पहले युद्ध था। भीड़ में झुंझुनू के अशोक भी मिले। इनका कॉन्फिडेंस हाई है। इन्हें वॉरजोन में जॉब पर जाते डर नहीं लग रहा। प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, इन्हें परवाह नहीं। इनका अपना तर्क है और अपना नजरिया भी। यहाँ कुछ पैसा बचते नहीं इतना, जो वहाँ सेफ मनी बच रही है, हर महीने अकाउंट में आएगी और हमारा फैमिली खुश रहेगी और हम भी मेहनत करेंगे। ऐसा कुछ टेंशन नहीं। मैं अमेरिका आर्मी के साथ में अफगानिस्तान में काम किया है, ऐसा हमको कोई फील नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यूपी से हरियाणा तक मजदूरों का एक दर्द, एक सी मजबूरी सुनाई दी। काम नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है। कम से कम प्रदेश जाएंगे तो अच्छा कमाएंगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ताकि मजदूर का बेटा मजदूर न बने। बाकी बेरोजगारी जो ना कराए वही काफी।